होली का त्योहार नजदीक आ गया था। जंगल के सारे पक्षी होली की तैयारियों में जुटे हुए थे। हरी तोती और सोनी चिड़िया आपस में बातें करते हैं कि मैं गुजिया बनाने की सोच रही थी। मेरे मिट्ठू जी को गुजिया बहुत पसंद है। मैं गुजिया और गुलाब जामुन दोनों बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। चलो हम बाजार जाके बच्चों के लिए रंग और पिचकारी ले आते हैं। पास खड़ी टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप सब सुन रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के लिए रंग और पिचकारी खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं। मासूम टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से पूछती है कि माँ, हम रंग और पिचकारी लेने बाजार कब चलेंगे? चलेंगे मेरी बच्ची। अगर आज मेरे मिट्टी के बर्तन बिक जाएंगे तो मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी जरूर लाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने मिट्टी के बर्तन लेकर चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में ले जाकर बेचती थी। लेकिन अब मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बहुत कम हो गई थी। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। ऐसे में वो त्योहार कैसे मनाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो अपनी मासूम सी बच्ची को कैसे समझाए। हे भगवान, पूरा दिन निकल गया, आज भी कुछ नहीं बिका। कल होली है, मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी कहाँ से लाऊं? वो बहुत दुखी होती है और घर वापस आने लगती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा कबूतर दिखाई देता है जो रंग और पिचकारी बेच रहा था। उस कबूतर ने टूनी चिड़िया से कहा कि बेटी, रंग और पिचकारी खरीद लो। सुबह से मेरा कोई सामान नहीं बिका। माफ करना बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटी, तुम ये रंग और पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले जाओ। वैसे भी अब ये सब बिकेगा नहीं। सभी बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदते हैं। इस सामान का मैं क्या करूँगा? नहीं बाबूजी, बिना पैसे दिए मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? तो फिर ऐसा करो, मुझे एक मिट्टी का घड़ा दे दो। हाँ, ये ठीक कहा आपने। टूनी चिड़िया ने एक बड़ा सा घड़ा बूढ़े कबूतर को दे दिया और उनसे रंग और पिचकारी ले लेती है। खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और टुनटुनी को रंग और पिचकारी देती है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जंगल के सभी पक्षियों ने खूब होली खेली। शाम हो जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे गुजिया खाना है। नहीं बेटा, मैंने गुजिया नहीं बनाई, तू खिचड़ी खा ले। माँ, सबके घर में गुजिया बनी है, तुम क्यों नहीं बनाती? अरे मेरी बच्ची, कहाँ से बनाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आज तेरे पापा होते तो तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कहकर रोने लगती है। तुम रो मत माँ, मैं खिचड़ी खा लूँगी। टूनी चिड़िया मन में सोचती है कि काश कहीं से कैसे भी मैं अपनी बेटी के लिए गुजिया ला पाती। तभी अचानक उनके सामने ढेर सारी गुजिया आ जाती हैं। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सोच में पड़ जाती हैं कि ये जादू कैसे हुआ। तभी जंगल में हलचल मच जाती है। दोनों बाहर जाके देखती हैं। क्या हुआ सोनी, इतना शोर क्यों है? आज जिसने भी बाजार के रंगों से होली खेली है, उन सभी पक्षियों को तेज जलन हो रही है। सभी बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा बहुत रो रहा है, मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया प्रार्थना करती है कि हे भगवान, सभी पक्षी ठीक हो जाए, किसी को कोई नुकसान ना हो। तुरंत सभी पक्षी ठीक हो जाते हैं। टूनी चिड़िया सोचती है कि अरे, ये सब क्या हो रहा है? जो मैं सोच रही हूँ वो सच में कैसे हो जा रहा है? कहीं ये सब उस पिचकारी की वजह से तो नहीं हो रहा?
टूनी चिड़िया ने उस पिचकारी के सामने कहा कि अगर तुम जादुई पिचकारी हो तो मेरी बेटी के लिए ढेर सारी मिठाई दे दो। तुरंत उसके सामने ढेर सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। वो फिर कहती है, मेरा घर बड़ा और सुंदर हो जाए। तुरंत टूनी चिड़िया का घर बहुत बड़ा और सुंदर हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये सच में जादुई पिचकारी है। वो तुरंत उस जगह पर जाती है जहां उसने उन बूढ़े कबूतर से पिचकारी ली थी। वहां उसे वो तो नहीं मिलते, लेकिन वहां वो घड़ा और एक पंख जो उन्हीं बूढ़े कबूतर का था दिखाई देता है। उस पंख से आवाज आती है कि किसे ढूंढ रही हो बेटी? आप कहाँ हैं बाबूजी? तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो पिचकारी दी थी। एक बात याद रखना, तुम उस पिचकारी से सबकी भलाई करना और कभी भी ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो मैं वो पिचकारी तुमसे वापस ले लूंगा और वो सभी कुछ जो तुम्हें मिला है। ठीक है बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इससे जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करूँगी। आप जरूर भगवान हो जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब इस जंगल में कोई भी बेसहारा और मजबूर नहीं रहेगा। तब से टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करती थी और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी।